एमएलसी का चुनाव और उसके बाद बिहार की राजनीतिक सरगर्मी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है बिहार में कि 24 सीट पर जहां एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं वहां क्या होगा। और अब धीरे धीरे सब कुछ साफ हो रहा है। भाजपा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और तेजस्वी यादव के बयान के बाद अब यह लग रहा है कि बिहार की सारी पार्टियां ये चाहती हैं कि वो अलग अलग एमएलसी का चुनाव लड़कर अपना ताकत दिखाएं। इसमें होता यह है कि बिहार के लोग वोट नहीं करते हैं, बल्कि जो पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं वो वोट करते हैं। तो आज के हम आपके इस खबर में यही बताएंगे कि बिहार की जो अन्य पार्टियां हैं वो क्या करने वाली है, भाजपा क्या करने वाली है, आरजेडी क्या करने वाली है, और भाजपा के जो समर्थन दे रहे अन्य पार्टियां हैं उनका क्या होगा, और आरजेडी के समर्थन दे रहे महागठबंधन में जो अन्य पार्टियां हैं उनका क्या होगा। पहले तेजस्वी यादव से शुरुआत करते हैं। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस के साथ वो एमएलसी का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यानी कि जो 24 सीट पर चुनाव होने वाला है आरजेडी 24 के 24 सीट पर अपना एमएलसी का प्रत्याशी उतारेगी। कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है और इसी को लेकर अभी खबर यह आ गई है कि कांग्रेस भी ये कह रही है कि अगर राजद नहीं ऐसा कर रही है, उनका बात उनसे सफल नहीं हो पाया है, तो कांग्रेस भी 24 सीटों पर अपना अलग उम्मीदवार उतारेगी। अजीत शर्मा जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के आरजेडी के साथ हमारा गठबंधन रहेगा। आप सोचिए कि उपचुनाव में भी आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को बेइज्जत किया, लेकिन आज भी अजीत शर्मा ये कह रहे हैं कि हम लोग सेकुलर पार्टी हैं, हम लोग का गठबंधन रहेगा, लेकिन एमएलसी चुनाव में हम लोग अलग अलग लड़ेंगे। आपको याद दिला देते हैं 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव, जब कांग्रेस ने लड़ झगड़ कर आरजेडी से महागठबंधन में शामिल होने के लिए 70 सीटों का डिमांड किया था और 70 सीटें उनको मिली भी थी, और उसके बाद उन पर जीते मात्र 19 विधायक। और इसके बाद से कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव उनसे खफा थे, और अब हालत यह है कि उपचुनाव के दोनों जो 2 सीट पर उपचुनाव हुए थे, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, वहां पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा कांग्रेस को दरकिनार करके, और अब एमएलसी के चुनाव में भी तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने कांग्रेस को सीट देने से मना कर दिया है। और खबर यह है कि कांग्रेस भी 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव अकेले लड़ने जा रही है। कांग्रेस अभी भी नरम रुख अख्तियार किए हुए है आरजेडी के खिलाफ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है कि आरजेडी के भरोसे ही उनके विधायक बने हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव पीठ पर चढ़कर, अभी एक हेडलाइन हमने पढ़ा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के पीठ पर चढ़कर उनके 19 विधायक बने, लेकिन अब जब एमएलसी का सीट देने के लिए आरजेडी वाले तैयार नहीं है, तो कांग्रेस वालों ने यह कहा है कि वो 24 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। अब भाजपा की तरफ आ जाइए। भाजपा, जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी जो पशुपति पारस जी चला रहे हैं, उनमें सीटों का बंटवारा हुआ है। वैशाली सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति पारस जी को यह सीट मिला है। बाकी का सीट जो 23 सीट बचता है, 12 और 11 का फॉर्मूला सेट करके भाजपा और जदयू ने आपस में बांट लिया है। इसमें अलग हुए हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी लगातार इस बात पर आवाज उठाते रहे हैं कि वो निषादों की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार निषादों को राजनीतिक सहभागिता नहीं देना चाहती है। और अब यह साफ हो गया है कि मुकेश सहनी की पार्टी 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुकेश सहनी ने यह अनाउंस कर दिया था परसों ही, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, कि हमारी पार्टी अब 24 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। और इसी बीच बोचहा का मामला अभी भी फंसा नजर आ रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है, राजनीतिक पंडित भी यह कह रहे हैं कि भाजपा बोचहा सीट मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को नहीं देगी। लेकिन मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि किसी का औकात नहीं है कि हमको चुनाव लड़ने से रोक ले और हम वहां चुनाव लड़कर दिखाएंगे। मुकेश सहनी बागी रुख अख्तियार किए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि अगर एमएलसी के चुनाव में हमको सीट नहीं दिया जाएगा तो हम 24 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी साहब, अभी का कल का उनका बयान है कि मुख्यमंत्री जी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, तो इस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है। एमएलसी में उनको भी कोई सीट नहीं मिला है। कहा जा रहा था कि वो जो ड्रामा कर रहे थे पंडित वाला, वो एमएलसी का 3 सीट पाने के लिए कर रहे थे ताकि प्रेशर बने और उनको 3 सीट दिया जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। वहीं मुकेश सहनी लगातार इस बात का दावा ठोक रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के 165 सीटों पर तो वो चुनाव लड़ेंगे ही, और अगर एमएलसी का सीट उनको नहीं मिलता है, एक भी सीट नहीं मिलता है, तो वो 24 सीटों पर अकेले उनकी पार्टी तैयारी करेगी और चुनाव लड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी को भाजपा की तरफ से यह जवाब दिया जा रहा है कि आप चुनाव हार गए थे, हमने आपको अपने कोटे से एमएलसी बनाया और उसके बाद आपको मंत्री पद भी दिया, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जून में एमएलसी पद का जो कार्यकाल है मुकेश सहनी का, वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद मुकेश सहनी क्या करेंगे इस पर कोई बयान नहीं आ रहा है। मुकेश सहनी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनके पीठ में छुरा घोंप दिया गया है, और लोग ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने कभी उनके साथ गलत किया और आज भाजपा भी कर रही है, तो अब मुकेश सहनी कहां जाएंगे। आपको ये समझना होगा कि मुकेश सहनी के 4 विधायक अभी बिहार विधानसभा में हैं, लेकिन यह भी आरोप लगता है कि वो मुकेश सहनी की बात को नहीं मानते हैं, और मुकेश सहनी के पार्टी के नाम पर भाजपा के नेता वीआईपी पार्टी से 2020 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़े थे। और जब से एमएलसी चुनाव का जो
सरगर्मी है वो बढ़ रहा था। लगातार ये सवाल उठ रहा था कि अब क्या होगा, और भाजपा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्लियर कर दिया कि एक सीट वो पशुपति कुमार पारस जी के पार्टी को देंगे और 12 और 11 के फॉर्मूले पर भाजपा और जदयू चुनाव लड़ेंगे, तो मुकेश सहनी को कड़ा झटका लगा और ये कहा गया कि मुकेश सहनी अब कहीं के नहीं रह गए हैं। बहरहाल आरजेडी और कांग्रेस की स्थिति ये है कि आरजेडी अब कांग्रेस को मतलब सीट देने को तैयार नहीं है, उन पर विश्वास करने को तैयार नहीं है, और आरजेडी वाले लगातार ये कह रहे हैं कि हम भीख में सीट नहीं देंगे, हम हारने के लिए सीट नहीं देंगे। और कहीं ना कहीं ये तेजस्वी यादव का लॉजिक जो है वो चुनावी पंडितों को सही लग रहा है, क्योंकि 70 सीट विधानसभा का लेकर अगर कांग्रेस उस पर मात्र 19 सीट जीतती है तो ये सवाल उठाता है कांग्रेस के कैडर वोट पर, सवाल उठाता है कांग्रेस की राजनीति पर। तो उनको आरजेडी ने यह साफ कर दिया है कि वो कैसे भी सीट नहीं देने वाले हैं कांग्रेस को, और कांग्रेस ये कह रही है कि अगर हमको सीट नहीं मिलता है, जो अब तय हो चुका है कि नहीं मिलेगा, तो 24 सीटों पर कांग्रेस वाले अलग चुनाव लड़ेंगे। एमएलसी के चुनाव में हमने आपको बताया कि जनता वोट नहीं करती है, जनता के पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं वो वोट करते हैं। कहा जाता है कि उनमें पैसों का बहुत खेल चलता है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि नया गाइडलाइन आने वाला है। तो इन तमाम बातों के बीच हम ये समझ सकते हैं कि मुकेश सहनी भाजपा से बागी होकर, जदयू से बागी होकर 24 सीटों पर अलग चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस वाले आरजेडी से बागी होकर 24 सीटों से अलग चुनाव लड़ेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि मुकेश सहनी ने यह कह दिया है कि सरकार हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम अपनी इच्छा से सरकार के साथ हैं, यानी कि अभी सरकार नहीं गिरने वाली है। लेकिन कांग्रेस वालों का ये अगर दशा देखा जाए तो आरजेडी वालों ने साफ मना कर दिया है कोई भी सीट देने से। यह भी कहा गया कि 2-3 चरण मीटिंग भी हुआ, लेकिन उसमें कुछ भी सफल नहीं हो पाया। हो सकता है कांग्रेस वाले ज्यादा सीट मांग रहे हो, और उसके बाद आरजेडी वालों ने कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल हमें यह देखना होगा कि अब कैसे कैसे तैयारियां होती हैं, कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं, और एमएलसी चुनाव आखिर कैसे होता है। इस पर अन्य कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।